आज उसी पे बाबा राम शबद जी से पूछेंगे, जो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्हीं से पूछेंगे। उनके साथ कुछ लोग जा रहे हैं। अब जी किस तरह के, कितने दिन से आप लोग इस तरह, क्या हर साल इसी तरह आपका जत्था जाता है और किस तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं आप लोगों को? हम लोग का जत्था 1998 से जा रहा है अयोध्या। यहाँ से सबसे पहले हम लोग 65 की संख्या में गए थे और जत्था हमारा बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। कई टुकड़ियों में लोग जाते हैं। अभी हमारा जो जा रहा है दूसरे सोमवार को जाता है ये वाला। और लगभग की बार हमारे पास संख्या 25 से 2700 की संख्या है जत्थे में। प्रशासन भी जानता है, प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहता है, चाहे नगर पालिका प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, या जो है जिला प्रशासन, सारे का पूरा सहयोग रहता है। अब की बार विशेष रूप से कुछ और भी है सहयोग के लिए। बस थोड़ा दिक्कत है कि जो डीजे के लिए, जो डीजे को लेकर जो भ्रम है कि डीजे ना बजे, तो रात में हम लोग चलते हैं अयोध्या से यहाँ तक, पूरे रास्ते भर अंधेरा रहता है, तो ध्वनि ही एक सहारा हम लोगों का रहता है। हम कहते हैं डीजे बजे स्लो बजे, थोड़ा हल्का बजे, 2 ही 3 पेटी बजे, लेकिन बजना चाहिए ध्वनि स्तर, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ध्वनि प्रदूषण पे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि किसी भी तरह के ध्वनि प्रदूषण नहीं हो सकते, तो फिर उसके बावजूद उसमें 72 डिसेबल निश्चित किया उन्होंने। कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि प्रतिबंधित है, कोई बजे ना, वहाँ 72 डिसेबल निश्चित है उनके यहाँ। हम उस डिसेबल से अगर ज़्यादा बताते हमको पनिशमेंट करना चाहिए, नहीं तो हमको धुन तो बजाना ही चाहिए, धुन हमारे पास रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने आप लोग के लिए क्या व्यवस्थाएं की? क्योंकि उन्होंने कहा कि जहां भी कांवड़ लेकर शिव भक्त जा रहे हैं उनके लिए हमारा सरकारी हेलीकॉप्टर उन पर फुल वर्षा करेगा। तो इस तरह की क्या व्यवस्थाएं आप लोग के लिए कि जलपान की व्यवस्था की, कहीं भी आप लोग अगर रात में रुकते हैं तो प्रशासन वहाँ किस तरह की आपको सुरक्षा देती है कि रात में कभी कोई आप लोग के साथ? अभी आपने देखा है कि दिल्ली में मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया है किसी शिव भक्त पे, बस उस पे बिफर गए हैं लोग। कि उन्होंने कहा, योगी सरकार ने ये कहा है कि अगर ये उत्तर प्रदेश होता तो अब तक हम बता देते और बुलडोजर बाबा सबक भी सिखा देते उन्हें। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार, जो योगी जी की सरकार है, जब से सरकार बनी है तब से तो धर्म के विशेष सचेत रहती है सरकार हमारी। और रही बात जो पुष्प वर्षा की, तो एक परंपरा है, उनकी आस्था है, क्योंकि वो भी एक संत हैं, तो संत की उसको भावना को जानते हुए, संत की भावना को देखते हुए पुष्प वर्षा इसलिए करता ताकि सबके मनोदशाएं अच्छी हों और उनके अच्छे। हम चाहते हैं कि भोलेनाथ की उपासना करने वाले सारे शिव भक्त आज किसी नाम से नहीं जानेंगे, सब बाबा बाबा, भोले बाबा, बम बोल बम। तो एक वो उत्तेजना हम लोगों में है कि जब हम एक आस्था से जुड़ते हैं तो हमारे यहाँ धार्मिक भावनाएं अपने आप जागृत हो जाती है। और जो योगी और मोदी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से कहीं से कोई दिक्कत नहीं। शासन प्रशासन को पूरा निर्देश हो गया है और पूरा प्रशासन लगा हुआ है। इस स्थान पर जहाँ आप शिवालय घाट शहजादपुर में आप स्थित हैं, इसमें भी एक सेक्टर मजिस्ट्रेट का भी गठन किया गया है ताकि जलाभिषेक हो सके, और इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी लगाई गई है। तो कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। और सफाई चूने की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा होता है। तो बाकी तो हम लोग शिव भक्त हैं, व्यवस्था मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को तो करना ही है। लेकिन फिलहाल प्रशासन को और जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। रूट डाइवर्ट की भी बात कही गई कि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन उस पर देखे होंगे कभी कई शिव भक्त गाड़ी के चपेट में आ जाते हैं, जिससे वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके लिए आप लोग किस तरह से यहाँ जा रहे हैं और कैसे अपनी सुरक्षा रखते हैं ध्यान में? जैसे हमारी धार्मिक भावनाएं हैं और हम अपने व्यवस्था से जाते हैं। हमारे यहाँ पहले निर्देश होता है, 2-3 बैठकें होती हैं, उससे निर्देश दिया जाता है कि हर आदमी अपने बाएं तरफ से जाए, पटरी के नीचे चलेगा, आराम से चलेगा, कोई इधर उधर क्रॉस नहीं करेगा। और जो प्रशासन है, प्रशासन के हम लोग संयुक्त अभी बैठक, पीस कमेटी की बैठक हुई थी। कमेटी के बैठक में निर्णय लिया गया था कि ये बड़ी गाड़ियों का डाइवर्जन हो जाएगा, एक साइड से गाड़ी जाएंगे, एक साइड से शिव भक्त जाएंगे। तो निश्चित रूप से कांवरियों की सुरक्षा के लिए सरकार पूर्ण जो है समर्पित है और प्रशासन भी पूर्ण मुस्तैद है। जत्था आपका आज निकल रहा है, 26-27 लोगों के साथ निकल रहा है, तो फिर 27 नहीं, संख्या बड़ी है हमारी संख्या। जैसे लोग जा रहे हैं अपने अपने साधन से अयोध्या पहुँचते हैं राम की पानी पर, लगभग हमारी 25 से 2700 की संख्या है। हमारी जत्था बड़ी है, 26 से 2700 की संख्या है। 25-26 की संख्या हमारी जत्था लंबी जाती है हमारी, और सारे राम की पानी पर एकत्रित होंगे। फिर वहाँ से पूजन होगा, पूजन के बाद सब लोग एक साथ निकलते हैं जत्थे में। फिर आते हैं शिव बाबा के सब एकत्रित होते हैं। हम लोग रात में कल 4 बजे भोर तक आ जाएंगे, या तो फिर सुबह तक लोग 5 बजे तक 6 बजे तक इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वहाँ से लोग टुकड़ियों में चलते हैं, विभिन्न स्थानों पर जलाभिषेक करते हैं। जत्था हमारा बहुत लंबा है। फिर यहाँ इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद फिर यहाँ जलाभिषेक होता है। तमसा मार्ग पर शिवालय है, वहाँ पर होता है। बस अड्डे के पास वहाँ पर होता है। अमरौला पे है शिव बाबा का स्थान, वहाँ पर होता है। लोरपुर, विभिन्न स्थानों पर लोग हैं वितरित हो जाते हैं। अम्बेडकर नगर पुलिस प्रशासन क्या आप लोग को सुरक्षा दी है?
अब सुरक्षा से हमें कोई बहुत मतलब नहीं, पूरी प्रशासन क्या करती है, पुलिस का काम है, हमें क्या करना है वो हमारा काम, हम खुद इस भावना से जाएं। अगर बहुत जगह मैंने देखा है उपद्रव वो करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से निपटने के लिए प्रशासन का सहयोग चाहिए। उपद्रव कोई सवाल ही नहीं होता। अगर मान लिया कहीं से कोई त्रुटि हो भी जाती है तो उसको हम लोग अपना कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, क्योंकि ये तो धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात है। हमें खुद हम जब शिव भक्त हैं तो उतना हम लोग कंप्रोमाइज़ अपना कर लेंगे, चलने कोई दिक्कत नहीं हमारी।